नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जूनियर्स क्लासेस में। दोस्तों, आज तारीख है 26 जनवरी। आप सभी को 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, 26 जनवरी हमारे देश के लिए केवल एक तारीख नहीं है, बल्कि ये हमारे गर्व, सम्मान और देशभक्ति का प्रतीक है। आइए इस ऐतिहासिक दिन के महत्व और उससे जुड़े हर पहलू को जानते हैं और समझते हैं गणतंत्र दिवस का सही मतलब क्या होता है। दोस्तों, 3 तारीखें हैं। पहला है 15 अगस्त 1947, दूसरा 26 नवंबर 1949 और तीसरा है 26 जनवरी 1950। इन तीनों तारीखों को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। चलिए दोस्तों, आप सभी जानते हैं 15 अगस्त 1947 से पहले तक यानी 14 अगस्त 1947 तक हमारा देश ब्रिटेन के अधीन था, यानी कि हम ब्रिटेन के गुलाम थे। दरअसल 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक एक्ट पारित हुआ जिसका नाम था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और इस एक्ट के लागू होने की तारीख थी 15 अगस्त 1947। इसलिए 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। दोस्तों, इस एक्ट के लागू होते ही हमारा देश पूर्णतः स्वतंत्र हो गया और इसीलिए 15 अगस्त को हम लोग प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं 26 नवंबर 1949 की। दोस्तों, हमारे संविधान को बनाने के लिए 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया। इस सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हमारे संविधान का मुख्य शिल्पकार कहा जाता है। उन्होंने विभिन्न देशों के लगभग 60 संविधानों का अध्ययन किया और भारत के लिए एक अद्वितीय संविधान तैयार किया। हमारा संविधान दुनिया का सबसे विस्तृत संविधान है, जिसमें 395 आर्टिकल्स, 22 भाग और 8 अनुसूचियां शामिल थी। इसे तैयार करने में कुल 2 साल, 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। दोस्तों, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया और इसी दिन प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल भी पास हो गया। इस प्रस्तावना में लिखा भी है कि 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। दोस्तों, हमारे संविधान के आर्टिकल 394 में लिखा है, हालांकि संविधान के कुछ आर्टिकल्स यानी कि लगभग 15 आर्टिकल्स थे जो तुरंत प्रभाव से यानी कि उसी दिन से लागू हो गए, लेकिन यह संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू माना जाएगा। लेकिन दोस्तों, जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को पूरी तरह बनकर तैयार हो गया था, तो फिर इसे 26 जनवरी 1950 को ही क्यों लागू किया गया? दरअसल इसके पीछे एक ऐतिहासिक महत्व की बात। दोस्तों, ये जो 2 महीने का वेट किया गया, ये क्यों किया गया, इसके पीछे के ऐतिहासिक महत्व को जानते हैं। दोस्तों, 31 दिसंबर 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता नेहरू जी ने की थी, पूर्ण स्वराज यानी कि पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था और इसी अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1930 से हम इसे स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। वर्ष 1930 से 1947 तक, जब तक भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 लागू नहीं हुआ, 26 जनवरी को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। इसी ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया गया। अब दोस्तों, गणतंत्र का सही मायने में मतलब क्या होता है, यह जान लेते हैं। दोस्तों, केवल संविधान का लागू होना ही गणतंत्र होना नहीं है। कोई देश अगर गणतंत्र है तो उसमें मुख्य रूप से ये 2-3 चीज़ें तो होनी ही चाहिए। पहला, उस देश का राष्ट्राध्यक्ष यानी कि हेड ऑफ स्टेट चुनकर आना चाहिए, यानी कि जनता द्वारा इलेक्टेड होना चाहिए। राजा का बेटा राजा
वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, कोई विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग नहीं होना चाहिए, यानी कि किसी को भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलना चाहिए, सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए। और तीसरी बात, जितने भी सरकारी पद हैं यानी कि पब्लिक ऑफिस हैं, उनमें सभी लोगों का समान अधिकार होना चाहिए। अगर ये 2-3 चीज़ें हैं तो हम कह सकते हैं कि वो देश गणतंत्र है। दोस्तों, अगर हम इंडिया के संदर्भ में देखें तो हमारे देश के राष्ट्राध्यक्ष यानी कि राष्ट्रपति हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा चुने जाते हैं, यानी कि हमारा राष्ट्रपति एक इलेक्टेड मेंबर है। और हमारे देश में प्रिविलेज क्लास जैसा तो कोई चीज़ है ही नहीं। और हमारे जितने भी सरकारी पद हैं वे सभी के लिए समान रूप से खुले हुए हैं। तो सही मायने में देखें तो हमारा देश एक गणतंत्र देश है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। एक बार फिर से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।